व्यक्ति 2 साइकिलों को 1200 रुपया प्रत्येक की दर से बेचता है। कल सवाल ये आया था कि नहीं, कल आया था, रिपीट हो गया है सवाल। देखो, प्रत्येक को कितने रुपए में बेचता है? 1200 रुपया में बेचता है। एक को बेचता है तो 20 रुपए का 20% का लाभ होता है, और एक को बेचता है तो 20% की हानि हो जाता है। तो पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ होगा या हानि होगा, हमें बताना है। बताइए, बनवा दे कि क्या करें? बनवा दे, दिमाग लगाइए, सोचिए। अब इसको मैं 2-3 मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग हर मेथड को समझने का कोशिश करिए। हम मैथ से खेलने वाले हैं, आइए देखिएगा, ध्यान से समझिए। यही तो दिक्कत है, अगर 20% का लाभ अगर 20% की हानि के बराबर होता तो मामला तो कहीं और होता। ठीक है ना, अंतर होता है। जब लाभ हो हानि हो तो अंतर होता है। निकाल के देखो, अगर 100 रुपया की बात हो तो ये बताओ कि 20% की हानि हुई तो कितना रुपया तुम बेचे हो? बताओ, 100 रुपया के चीज पे 20% की हानि हुई तो कितना रुपया में बेचे हो? अब 20% का लाभ हो गई तो कितना रुपया में बेचे हो? हाँ, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों को 80 ना हो जाना चाहिए था, तो कैसे वो ज्यादा हो गया, कैसे कम हो गया? बोलो। नंबर सेम दिख देने से ना सेम नहीं आएगा, समझ में आई? तभी समझना है। देखो इधर, दोनों के बीच कितना का अंतर आ गया? 40 का। ये 20 कम हो गया, वो 20 बढ़ गया, तो अंतर 40 का ना हो गया जी। तो बराबर कैसे होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए, समझिए, प्रत्येक को कितना रुपया में बेचा है? अच्छा, दिमाग लगाइए कि अगर उसको 20% का लाभ हुआ है, 2 गो वस्तु है हमारे पास, ध्यान से देखिए गो, देखिए तो ध्यान से, हमारे पास कितने वस्तु है भाई? 2 गो वस्तु है, एक ए है और एक बी है। एक को कितने में बेचा गया? 1200 में, यानी सीपी है, एसपी है, क्या है ये? दूसरे को कितने में बेचा गया है? 1200 में ही बेचा गया। एकदम बेसिक तरीका से समझा रहा हूं, थॉट भाषा में, इसको समझिए। ये भी क्या है? एसपी है। इसको जब बेचा ना तो कितने परसेंट का हानि हुआ, लाभ हुआ? 20% का। तो फ्रैक्शन वैल्यू से बनाना सिखा रहे हैं ना, तो सुनो ध्यान से। फ्रैक्शन वैल्यू से जब बनाना सिखा रहे हैं तो ध्यान से सुनो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। 20/25 100। लाभ पर बेचा है मतलब कितना में बेचा होगा? 6 में। तो 6 का अनुमान 1200 है, तो 6 का मान 1200 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 200। देखो तो 1 का मान कितना होगा? 200। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 1000। यानी खरीदा कितने में था? 1000। यानी ए को उसने कितने में खरीदा था? सीपी क्या थी इसकी? 1000। आ गया बाबू 1000 रुपया, थॉट से एकदम जैसे सोचना सिखाए हैं वैसे। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें हानि हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। 1 कितना होगा? 5। तो 1/5 का चीज, मैंने 5 का चीज को एक नुकसान में बेचा था, कितना में बेचा होगा? लेकिन बेचा कितना में है? 1200 में। तो 1 का मान कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। तो बिक क्रय मूल्य कितना हो गया? 5×3 1500। यानी इसका सीपी क्या था? 1500 रुपया था। आया? क्लियर है? बताइए, अब दोनों वस्तु को मिलकर कितना में खरीदा था? 2500 में। कितना में खरीदा था? 2500 में। दोनों वस्तु को मिलकर बेचा कितना में है? 2400 में। तो फायदा हुआ है कि नुकसान? बताइए लोग, क्या हुआ है? नुकसान की फायदा? नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हुआ है? 100 रुपया का नुकसान हुआ है। देखिए ध्यान से, 100 ऊपर किस पे नुकसान हुआ है? क्रय मूल्य पर ना। नुकसान किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। फायदा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य, लाभ और फायदा जो होगा क्रय मूल्य पर होगा, छूट होगा मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे, गुना क्या कर देंगे? 100। तो देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका, तो क प्रतिशत की हानि हो गई? 4% की हानि हो गई, जो कि ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। बताओ तो, जो हम सिखाए हैं परसेंटेज वैल्यू से, उसी से आया कि नहीं आया? आया जी?